सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्कैनिया में। और हम आपके लिए एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, जो पहले कभी ना हुआ हो। जो पहले कभी ना हुआ हो, तो इसमें क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व। अभूतपूर्व इसका बी आंसर सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2, जो कहा ना जा सके। जो कहा ना जा सके, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 का अकथनीय। ये आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 3, समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल, तो समयानुकूल। क्या हो जाएगा? समयानुकूल। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, जो सब कुछ जानता हो। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। बी आंसर सही हो जाएगा। 4 का बी आंसर। जो सब कुछ जानता है वो सर्वज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, जिसकी गर्दन सुंदर हो। जिसकी गर्दन सुंदर हो, तो 5 में क्या होगा? सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो, सुग्रीव हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 6, लौकिक। लौकिक क्या होता है? लौकिक में देख लेते हैं। तो 6 नंबर में, जो इस लोक की बात हो। जो इस लोक की बात हो उसे लौकिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा, इसमें क्या हो जाएगा? 7 नंबर में, दंपति। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा जो होता है उसे दंपति कहते हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। 7 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 8, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि, तो 8 में क्या होगा? अधिनियम। विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि जो होती है उसे अधिनियम कहते हैं। 8 का ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, तो 9 में क्या हो जाएगा? नवीनीकरण। नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण कहलाती है। 9 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर न प्राप्त होने की दशा में अनुबोधक के रूप में भेजा जाने वाला पत्र, तो 10 में क्या होगा? अनुस्मारक। डी आंसर सही हो जाएगा। 10 में डी आंसर अनुस्मारक हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 11, जिसने देश के साथ विश्वासघात किया हो। देश के साथ विश्वासघात किया हो, तो क्या हो जाएगा? देशद्रोही। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, जंगल में लगने वाली आग। जंगल में लगने वाली आग क्या होती है? दावानल होती है। 12 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो। वह स्त्री जिसकी कोई संतान न हो, तो बांझ कहते हैं। बी आंसर सही हो जाएगा। 13 का बी आंसर, बांझ। अगला क्वेश्चन नंबर 14, रसास्वादन। रसास्वादन में क्या सही हो जाएगा? तो 14 में देख लेते हैं क्या सही होगा। रसास्वादन में किसी रस का उपभोग करना। किसी रस का उपभोग करना। सी आंसर सही हो जाएगा। किसी रस का उपभोग करना। रसास्वादन का मतलब होता है किसी रस का उपभोग करना। 14 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 15, वर्णन अतीत। वर्णन अतीत इसका क्या मतलब होगा? वर्णन अतीत का, तो 15 में क्या सही हो जाएगा? 15 में वर्णन से परे। वर्णन से परे। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला उत्तरापेक्षी। डी आंसर सही हो जाएगा। 16 का डी आंसर, उत्तरापेक्षी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, जिसके समान दूसरा न हो। जिसके समान दूसरा न हो, तो 17 का क्या सही होगा? अप्रतिम। डी आंसर सही हो जाएगा। अप्रतिम। 17 का डी आंसर, अप्रतिम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 18, जहां पहुंचा ना जा सके। जहां पहुंचा ना जा सके, तो इसका क्या सही होगा? जहां पहुंचा ना जा सके, तो 18 में अगम। क्या होगा? अगम। सी आंसर सही हो जाएगा। 18 का सी आंसर। और 19 नंबर में देख लेते हैं, जो बहुत बातें करता हो। जो बहुत बातें करता हो, तो 19 में क्या सही हो जाएगा? बहुभाषी। डी आंसर सही हो जाएगा। जो बहुत बातें करता है उसे बहुभाषी कहते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 20, अतिवृष्टि।
अतिवृष्टि क्या होती है? 20 में देख लेते हैं, अत्यधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि का मतलब अत्यधिक वर्षा होना, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? इसमें बी आंसर सही हो जाएगा, 20 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 21, अनुमति। अनुमति, तो 21 में क्या होगा? अनुमति क्या होती है? किसी कार्य के लिए सहमति देना, किसी कार्य के लिए सहमति देना अनुमति होती है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 22, अन्योन्य आश्रित। अन्योन्य आश्रित का मतलब क्या होता है? 22 में देख लेते हैं, अन्योन्य आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित होना, एक दूसरे पर आश्रित होना। 22 का सी आंसर, 21 का सी आंसर, 22 का सी आंसर हो जाएगा, एक दूसरे पर आश्रित होना। अगला क्वेश्चन नंबर 23, वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं। वह सायंकालीन बेला जब पशु वन से चरकर लौटते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? 23 में देख लेते हैं, गोधूलि। ये आंसर सही हो जाएगा, गोधूलि हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 24, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे, दूसरों के सहारे जीवित रहे, उसे क्या कहते हैं? तो 24 में देख लेते हैं, उसे परोपजीवी। दूसरों के सहारे जीवित रहे उसे परोपजीवी कहते हैं, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, किसी के प्रति उदारता एवं कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार। किसी के प्रति उदारता कृपापूर्वक किया जाने वाला व्यवहार क्या होता है? तो 25 में क्या सही हो जाएगा? 25 में सही हो जाएगा अनुग्रह। अगला क्वेश्चन नंबर 26, दो पर्वतों के बीच की भूमि। दो पर्वतों के बीच की भूमि अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है। दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या कहा जाता है? बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, 26 क्वेश्चन नंबर। तो दो पर्वतों के बीच की भूमि क्या होती है? घाटी कहते हैं उसे। अगला क्वेश्चन नंबर 27, जिसे पार करना कठिन हो। जिसे पार करना कठिन हो, तो 27 में क्या होगा? दुर्गम। जिसे पार करना कठिन हो, दुर्गम हो जाएगा, 27 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 28, जो शत्रु की हत्या करता हो। जो शत्रु की हत्या करता हो, तो 28 नंबर शत्रुघ्न। 28 नंबर में क्या होगा? शत्रुघ्न हो जाएगा, शत्रु की हत्या करने वाला शत्रुघ्न होता है, 28 का ए आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 29, जिसके आर पार देखा जा सके। तो आर पार देखा जा सके, इसको क्या कहेंगे? 29 में देख लेंगे, तो इसको कहेंगे पारदर्शी, सी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 30, हर काम को देर से करने वाला। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री होता है, तो इसमें क्या सही होगा? हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री, डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 31, अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना, इसको क्या कहेंगे? तो 31 में क्या सही हो जाएगा? 31 में सही हो जाएगा पदोन्नति, डी आंसर सही हो जाएगा, पदोन्नति हो जाएगा, 31 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 32, आयु में बड़ा व्यक्ति। आयु में बड़ा व्यक्ति, तो ज्येष्ठ होता है, आयु में जो बड़ा होता है उसको ज्येष्ठ कहते हैं, सी आंसर सही हो जाएगा, 32 का सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 33, वह वस्तु जो नाशवान हो। वह वस्तु जो नाशवान हो, तो उसको क्या कहेंगे? हम नश्वर कहेंगे, 33 का ए आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 34, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया। वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया, तो 34 का क्या हो जाएगा? परित्यक्ता, सी आंसर सही हो जाएगा, 34 का सी आंसर। और 35 में देख लेते हैं, 35 में क्या है? साहित्य से संबंध रखने वाला, तो साहित्य से संबंध रखने वाला क्या हो जाएगा? 35 में साहित्यिक, 35 का ए आंसर, साहित्य से संबंध रखने वाला साहित्यिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 36, जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। जो सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, तो सुलभ होता है, 36 का बी आंसर सही हो जाएगा, सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके, सुलभ होता है। 37 में, जिसका भोजन दूध ही होता है। जिसका भोजन दूध ही होता है, तो 37 में क्या होगा? दुग्धाहारी, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला 38 नंबर, 38 नंबर में क्या है? बिना घर का, तो बिना घर का, इसका क्या सही होगा? 38 में अनिकेत, अनिकेत, बिना घर का, सी आंसर सही हो जाएगा, अनिकेत। और अगला क्वेश्चन नंबर 39, हमेशा रहने वाला,
तो हमेशा रहने वाला इसमें 39 में देख लेते हैं क्या सही है। हमेशा रहने वाला शाश्वत होता है, ये आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 40, अगोचर। अगोचर जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। अगोचर जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो, सी आंसर सही हो जाएगा, जिसका अनुभव इंद्रियों को ना हो। और अगला क्वेश्चन नंबर 41, युजुत्सु। युजुत्सु तो 41 में युद्ध करने का इच्छुक, युद्ध करने का इच्छुक, बी आंसर सही हो जाएगा। युजुत्सु किसे कहते हैं? युद्ध करने का इच्छुक जो हो उसे युजुत्सु कहते हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 42, प्रत्युत्पन्नमति। प्रत्युत्पन्नमति 42 में प्रत्युत्पन्नमति क्या होता है? जो तत्काल उत्तर दे सके, जो तत्काल उत्तर दे सके प्रत्युत्पन्नमत होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 43, अंकेक्षक। अंकेक्षक क्या होता है? तो 43 में देख लेते हैं अंकेक्षक क्या होता है। आप लोग बताइए। 43 में अंकेक्षक आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, इसमें ए आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 44, जिजीविषा। जिजीविषा क्या होता है? जिजीविषा जीवन की इच्छा, जिजीविषा में जीवन की इच्छा। 44 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 45, पार्थिव। पार्थिव क्या होता है? पार्थिव तो पार्थिव में हो जाएगा 45 नंबर में, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। पार्थिव का मतलब जिसका संबंध पृथ्वी से हो। यह भी क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जा चुका है। पार्थिव जिसका संबंध पृथ्वी से हो, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 46, यायावर। तो यायावर क्या है? एक स्थान पर टिक्कन ना रहने वाला, एक स्थान पर टिक्कन ना रहने वाला यायावर कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 47, पृष्ठव्य। पृष्ठव्य क्या होता है? 47 में देख लेते हैं। पृष्ठव्य पूछने योग्य, पृष्ठव्य पूछने योग्य, ये आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 48 देख लेते हैं। तो 48 में है, 48 से 56 तक रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। तो रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है? तो देख लेते हैं। रवि ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य है। तो रेखांकित शब्द इसमें क्या है? ईश्वर को ना मानने वाला। ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य क्या कहलाता है? तो ईश्वर को ना मानने वाला मनुष्य नास्तिक कहलाता है, डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 49, ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता। तो इसमें क्या है? कोई आकार नहीं होता, इसका अर्थ बताना है। कोई आकार नहीं होता तो इसका मतलब होता है 49 में निराकार, सी आंसर सही हो जाएगा। 49 का सी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 50, 50 में है, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा। तो इसमें रेखांकित शब्द क्या होगा? 50 में आंखों के सामने, आंखों के सामने। तो 50 में आंखों के सामने का मतलब होता है प्रत्यक्ष, ये आंसर सही हो जाएगा। आंखों के सामने का मतलब प्रत्यक्ष, ये आंसर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 51, भारतीयों की बुरी दशा देखकर गांधी जी का मन द्रवित हो गया। गांधी जी का मन द्रवित हो गया। तो इसमें 51 में रेखांकित शब्द क्या है? बुरी दशा, बुरी दशा, बुरी दशा। तो इसका अर्थ बताना है 51 का। इसका अर्थ है दुर्दशा, बुरी दशा का मतलब दुर्दशा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 52, दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। दोपहर के समय सालू आराम कर रही थी। तो इसमें रेखांकित शब्द है दोपहर के समय। क्या है रेखांकित शब्द? दोपहर के समय। तो दोपहर के समय का अर्थ बताना है 52 में। तो मध्याह्न, दोपहर के समय को हम मध्याह्न कहते हैं, बी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 53, वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। वैभव को उस विद्यालय में इम्तिहान लेने वाला बनकर जाना है। तो इसमें रेखांकित शब्द 53 में क्या हो जाएगा? इम्तिहान लेने वाला। 53 में क्या? इम्तिहान लेने वाले को क्या कहते हैं? हम परीक्षक कहते हैं, बी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 54, ममता कम बोलती है। ममता कम बोलती है। तो कम बोलना, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? कम बोलना। तो 54 में कम बोलना, इसका क्या अर्थ होगा? 54 में मितभाषी, मितभाषी।
ध्यान रखना मितभाषी होता है, कम बोलना का मतलब मितभाषी। सी आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 55। विवेक ने श्रेष्ठ कुल में जन्म लिया है। 55 का श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेना। तो इसमें देख लेते हैं रेखांकित शब्द। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का अर्थ है 55 में कुलीन, कुलीन हो जाएगा। 55 में ए आंसर सही हो जाएगा। श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने का मतलब कुलीन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 56। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। अनुपम बहुत ध्यान से पुस्तक पढ़ रहा था। 56 नंबर में क्या होगा? तो इसमें देख लेते हैं रेखांकित शब्द क्या है, बहुत ध्यान से। तो 56 नंबर में बहुत ध्यान से, इसका क्या मतलब है? बहुत ध्यान से तन्मयता। सी आंसर सही हो जाएगा। 56 का सी आंसर। बहुत ध्यान से का मतलब तन्मयता होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 57। जो ममत्व से रहित हो, जो ममत्व से रहित हो। 57 का सी आंसर हो जाएगा। ममत्व से रहित हो, सी आंसर। तो निर्मम होता है। ममत्व से रहित होना का मतलब निर्मम। 57 का सी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 58। जो किसी का हित चाहता हो, जो किसी का हित चाहता हो। तो इसमें क्या सही होगा? किसी का हित चाहना मतलब 58 का हितैषी। सी आंसर सही हो जाएगा। किसी का हित चाहने वाला हितैषी होता है, सी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 59। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला। तो इसमें क्या सही होगा? जानने की इच्छा रखने वाला। 59 में जिज्ञास होता है, बी आंसर सही हो जाएगा। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञास कहलाता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 60। पल पलकों को गिराए बगैर, पलकों को गिराए बगैर। 60 में क्या सही हो जाएगा? 60 में क्या सही हो जाएगा? निर्निमेष। पलकों को गिराए बगैर का मतलब होता है निर्निमेष। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 61। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, इसका क्या मतलब है? 61 का संकालु। क्या होगा? संकाल हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 62। किसी विषय की पूरी छानबीन करना, किसी विषय की पूरी छानबीन करना। तो इसका क्या अर्थ है? एक शब्द क्या हो जाएगा 62 में? किसी विषय की छानबीन करना। तो इसका एक शब्द में क्या हो जाएगा? विवेचन। सॉरी, 62 में क्या हो जाएगा? विवेचन हो जाएगा। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63। अंतेवासी, अंतेवासी इसका क्या अर्थ है? अंतेवासी, इसका एक शब्द में हमको लिखना है अंतेवासी 63 में। तो अंतेवासी का गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, गुरु के समीप रहने वाला शिष्य। सी आंसर से हो जाएगा। 63 का सी आंसर। अगला 64 नंबर। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला, मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्ष होता है। डी आंसर से हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 65। जिसके पास, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो। तो क्या होगा? जिसके पास कुछ ना हो, इसको क्या कहते हैं? तो 65 में क्या हो जाएगा? अकिंचन। जिसके पास कुछ ना हो, ये अकिंचन कहलाता है। और ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जा चुका है, तो इसको ध्यान से देख लेंगे। जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन कहलाता है, ये आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 66। छेपक, छेपक। तो इसका क्या मतलब है? छेपक किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग छेपक कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 67। थोड़ा जानने वाला, थोड़ा जानने वाला 67 नंबर में थोड़ा जानने वाला अल्पज्ञ कहलाता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 68। जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो। तो इसमें क्या होगा? जिस तर्क का कोई जवाब ना हो। तो 68 में काट। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 69। जिसे बुलाया ना गया हो, जिसे बुलाया ना गया हो 69 में। तो जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 70। स्त्री जो अभिनय करती हो, स्त्री जो अभिनय करती हो। 70 में क्या होगा? अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री कहलाती है। सी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 71। आशा से बहुत अधिक,
आशा से बहुत अधिक, तो 71 में क्या सही होगा? आशातीत, ये आंसर सही हो जाएगा। आशा से बहुत अधिक का मतलब आशातीत होता है, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 72, जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो तो अप्रत्याशित कहलाता है, जिसकी आशा न की गई हो अप्रत्याशित कहलाता है। 72 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 73, जो आंखों के सामने ना हो, जो आंखों के सामने ना हो, 73 में क्या होगा? जो आंखों के सामने ना हो परोक्ष कहलाता है। डी आंसर सही हो जाएगा, 73 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 74, जो किए गए उपकारों को मानता हो, जो किए गए उपकारों को मानता हो, तो इसका क्या होगा 74 में? कृतज्ञ, ए आंसर सही हो जाएगा। 74 का ए आंसर, किए गए उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, जिस स्त्री का पति जीवित हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो 75 में, तो जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा कहलाती है। सी आंसर सही हो जाएगा, जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा कहलाएगी। सी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 76, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, तो 76 में क्या होगा? अस्त्र, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार अस्त्र कहलाता है। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 77, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, जिसका इंद्रियों से अनुमान ना हो सके, तो 77 में क्या होगा? अतीन्द्रिय, क्या होगा? अतीन्द्रिय हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा, 77 का बी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 78, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो, ऐसा रोग जिसका उपचार संभव ना हो तो असाध्य कहते हैं। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 79, किसी बात को करने का निश्चय, किसी का बात को करने का निश्चय, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? किसी बात को करने का निश्चय 79 में हो जाएगा संकल्प। अगला क्वेश्चन नंबर 80, जो कानून के अनुकूल ना हो, जो कानून के अनुकूल ना हो इसको क्या कहेंगे? जो कानून के अनुकूल ना हो तो 80 में अवैध कहते हैं। कानून के अनुकूल ना होने वाला काम अवैध कहलाता है। ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 81, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, वह स्त्री जिसका पति प्रदेश से आने वाला हो, तो 81 में क्या होगा? 81 में क्या सही हो जाएगा? 81 में सही हो जाएगा डी आंसर, अगम्य सत पतिका, अगम्य अगम्य सत पतिका, तो डी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 82, जो पूजा के योग्य हो, तो जो पूजा के योग्य हो 82 में क्या सही हो जाएगा? पूज्य, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 83, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा ही नहीं हुआ हो, तो 83 में क्या हो जाएगा? 83 में हो जाएगा अजात शत्रु, उसको अजात शत्रु कहते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ हो तो अजात शत्रु कहलाएगा, बी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 84, समुद्र जल समुद्र में लगने वाली आग, जल में या समुद्र में लगने वाली आग क्या कहलाती है 84 में? तो 84 में बड़वाग्नि, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 85, पेट की आग, पेट में जो आग होती है, पेट की आग, तो इसको क्या कहेंगे हम? पेट में, तो इसको हम कहेंगे पेट में जठराग्नि, बी आंसर सही हो जाएगा। 85 में बी आंसर सही हो जाएगा, जठराग्नि कहते हैं, पेट की आग को जठराग्नि कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 86, विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वता भाषण, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वता भाषण, तो 86 में क्या सही हो जाएगा? 86 में हो जाएगा अभिभाषण, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 87, किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला, तो साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला 87 में क्या हो जाएगा? समीक्षक, समालोचना करने वाला समीक्षक कहलाता है, 87 का बी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 88, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी दूसरे की वस्तु, ये क्या होती है? तो 88 में देख लेंगे, 88 में थाती होती है, सी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 89, जिसका जन्म ना हो एक शब्द बताएं, जिसका जन्म ना हो, तो जिसका जन्म ना हो तो क्या होगा? अजन्मा कहलाएगा, ये आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 90, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, 90 का क्या सही हो जाएगा?
तो अन्योदर कहेंगे उसे, सी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 91, जिसके बराबर कोई ना हो, जिसके बराबर कोई ना हो, तो 91 में क्या सही होगा? अनुपम, बी आंसर सही हो जाएगा। जिसके बराबर कोई ना हो अनुपम कहलाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 92, गोद में सोने वाली स्त्री, गोद में सोने वाली स्त्री, तो क्या होगा? अंकसायनी, अंकसायनी, गोद में सोने वाली स्त्री अंकसायनी कहलाती है। और अगला क्वेश्चन नंबर 93, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, 93 में क्या होगा? आस्तिक होगा, आस्तिक, डी आंसर सही हो जाएगा। 93 का डी आंसर, ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 94, कष्ट से संपन्न होने वाला, तो कष्ट से संपन्न होने वाला क्या होता है? कष्ट से संपन्न होने वाला 94 में कष्ट साध्य, कष्ट से संपन्न होने वाला कष्ट साध्य होता है, बी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 95, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले उत्सव के लिए शब्द, 25 वर्ष पूरे होने पर उत्सव के लिए शब्द, संस्था में 25 वर्ष पूरे होने पर उत्सव के लिए शब्द क्या होता है 95 में? तो रजत जयंती, क्या होता है? रजत जयंती, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 96, जो व्यर्थ की बातें करता हो, जो व्यर्थ की बातें करता हो वाचाल कहलाता है, क्या होगा? वाचाल हो जाएगा, सी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 97, जो देखने में प्रिय लगता हो, जो देखने में प्रिय लगता हो, तो 97 में क्या होगा? प्रियदर्शी, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 98, एहसान न मानने वाला, एहसान न मानने वाला, तो 98 में क्या होगा? एहसान न मानने वाला कृतज्ञ, कृतघ्न, बी आंसर सही हो जाएगा। एहसान न मानने वाला कृतघ्न होता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 99, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, जिसे कठिनाई से जीता जा सके, तो 99 में क्या होगा? दुर्जेय, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 100, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था, बचपन और जवानी के बीच की अवस्था क्या होती है? तो वयः संधि, सी आंसर सही हो जाएगा। बचपन और जवानी के बीच की अवस्था वयः संधि कहलाती है। और अगला क्वेश्चन नंबर 101, अभिज्ञ, तो अभिज्ञ क्या होता है? 101 में देख लेते हैं, जानने वाला, अभिज्ञ को कहते हैं जानने वाला। 101 में बी आंसर से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 102, निर्गुण, निर्गुण, जो सत्व रज व तम तीनों से परे हो, जो सत्व रज व तम तीनों से परे हो, निर्गुण कहलाता है। ये आंसर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 102 का ये आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 103, जो गणना योग्य ना हो, जो गणना योग्य ना हो, तो 103 में क्या होगा? जो गणना योग्य ना हो असंख्य कहलाता है, सी आंसर से हो जाएगा। 103 में सी आंसर, जो गणना योग्य ना हो असंख्य कहेगा, असंख्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 104, दूर की सोचने वाला, तो दूर की सोचने वाला क्या होता है? दूर की सोचने वाले के लिए एक शब्द बताइए। 104 में क्या हो जाएगा? 104 में दूरदर्शी हो जाएगा। दूर की सोचने वाला दूरदर्शी कहलाता है। और अगला क्वेश्चन नंबर 105, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री, वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री क्या कहलाती है? वीर प्रसू, डी आंसर सही हो जाएगा। वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री वीर प्रसू कहलाती है, 105 का डी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 106, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश, तो इसमें क्या सही हो जाएगा? 106 में जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय शब्द के लिए जिसे जाना ना जा सके, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 107, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय के लिए शब्दों में से कौन सा उपयुक्त है? दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है? 107 में अपराह्न, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है, डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 108, शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? शिव की आराधना करने वाले को क्या कहते हैं? तो शिव की आराधना करने वाले को हम शैव कहते हैं, डी आंसर सही हो जाएगा। 108 में डी आंसर बिल्कुल सही है, शिव की आराधना करने वाले को शैव कहते हैं। और दोस्तों ये आज
आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।